हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर और इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस बहुत ही खास हैं। खास मतलब क्या, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ जो जानने को मिलेगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है इलेक्ट्रिक मतलब हीटिंग इफेक्ट के केस में और इलेक्ट्रिक पावर के केस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर of resistance 1000 ohms if 6 ampere current is passed through it for 10 minutes। भाई इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्या बोला है, जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या होगा, उसमें क्या डेटा दिया गया है वो हमको पता चलेगा। पहले जो गिवन डेटा है उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो पूछा गया होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आंसर आ जाता है इजीली। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो पहले गिवन डेटा लिखते हैं, क्या क्या दिया गया है इसमें। इसमें पहले दिया गया है एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है, आर दिया गया है कितना, 1000 ओम। करंट दिया गया है इसमें 6 एम्पियर और टाइम दिया गया है यहाँ पे 10 मिनट। 10 मिनट मतलब देखो टाइम का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है सेकंड में, लेकिन यहाँ पे दिया है मिनट में, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 मिनट मतलब कितना सेकंड होगा, 10 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना, 600 सेकेंड। टाइम हो गया 600 सेकेंड। ओके, पूछा है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, वही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था, उससे हमको हीट मिल जाएगा, एच पूछा है। अब देखो ये जो गिवन डेटा है और जो पूछा गया है, इन दोनों के बीच का रिलेशन, मतलब इनके बीच का रिलेशन क्या है, इनके बीच का रिलेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जो कि है एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो एच आई कितना है, करंट यहाँ पे 6 एम्पियर मतलब 6 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 1000, टाइम कितना है 600। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा, पहले कितने जीरो हैं, 3 और 2 5 जीरो, मतलब इसको मैं 10 टू द पावर 5 पहले से लिख दे रहा हूँ। फिर ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 जा 36 इंटू 6, ये हो जाएगा 216, मतलब ये हो जाएगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। हो गया आंसर। इसको इतना में छोड़ दोगे तो भी ये चलेगा, इतने में जूल लिख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा, सेम ही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 1500 वाट, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस पर आवर। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें दिया है, देखो एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेटिंग दिया है 1500 वाट, मतलब पावर रेटिंग P इक्वल्स टू 1500 वाट, क्योंकि ये रेटिंग पावर वाट में दिया है तो पावर ही है इसका। पूछा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस पर आवर, पर आवर मतलब टाइम भी दे दिया है, टाइम दिया है यहाँ पे 1 आवर, पर आवर मतलब कितना 1 आवर। और पूछा है कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस, एच निकालना है। अब एक चीज और है यहाँ पे कि टाइम जो है यहाँ पे आवर में दिया है और यहाँ पे पावर दिया है वाट में। वाट तो ऐसा यूनिट होता है पावर का, लेकिन आवर जो होता है ये टाइम का ऐसा यूनिट नहीं होता है। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, मतलब ये जो आवर दिया गया है यहाँ पे, इसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो ये कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा 1 आवर मतलब कितना सेकंड होगा, पहले तो 60 मिनट होगा और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड, मतलब ये हो जाएगा 3600 सेकेंड, इतना हो जाएगा। अब एच पूछा है, हीट पूछा है। देखो एनर्जी प्रोड्यूस बोला गया ना, हीट प्रोड्यूस पर आवर, हीट मतलब क्या है, हीट एनर्जी है। तो पावर का एक फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े, P इक्वल्स टू एनर्जी बाई टाइम, ये पढ़े ना। तो एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ से, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, और यही जो एनर्जी है यही तो हीट एनर्जी है यहाँ पे। तो H इक्वल्स टू P इंटू टी, पावर कितना है 1500 और टाइम यहाँ पे टाइम दिया है 3600। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले जीरो को मल्टीप्लाई करते, तो एक 2 जीरो यहाँ पे हैं, 2 जीरो यहाँ पे है, मतलब टोटल जीरो कितने हो गए 4, इसको लिख देंगे 10 टू द पावर 4। अब 36 इंटू 15 करें तो कितना होगा, 36 5 जा 180, 36 540, तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 4 है और डेसिमल 2 डिजिट के बीच में लगा रहे हैं, 2 डिजिट से पहले लगा रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6, क्या हीट है ना, तो जूल, ये आंसर आ गया जूल में, ये है आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो यहाँ पे पहले गिवन क्या क्या है, देखो यहाँ पे गिवन है 400 जूल ऑफ हीट, मतलब हीट दिया है यहाँ पे 400 जूल, इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड, टाइम दिया है, टाइम भी यहाँ पे दिया है 4 सेकेंड, और रेजिस्टेंस भी दिया है यहाँ पे 4 ओम। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, भी पूछा है। देखो ये H और V के बीच में डायरेक्ट तो रिलेशन है नहीं, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर निकाल देंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर, अच्छा पावर का फॉर्मूला नहीं निकालेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ से देखो हमको पता है H इक्वल्स टू क्या होता है, I²RT, ये होता है। अब H इक्वल्स टू यहाँ पे I² के जगह अगर मैं ओम्स लॉ यूज करता हूँ, I के जगह ओम्स लॉ यूज करता हूँ, तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है I इक्वल्स टू V/R होता है, तो I² इक्वल्स टू V²/R² हो जाएगा। तो यहाँ पे I² के जगह मैं लिख सकता हूँ V²/R² इंटू R इंटू T, तो एक R से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो H इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, V²/R इंटू T, ये बच जाएगा। अब हमको चाहिए वोल्टेज, तो वोल्टेज को एक साइड में रखें, बाकी सबको इधर ले आओ, तो R यहाँ पे डिवाइड होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, H इंटू R हो जाएगा, T ऊपर में इस साइड में आएगा तो नीचे चला जाएगा, और इधर बच जाएगा V², मतलब V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका रूट ओवर, मतलब H इंटू R डिवाइडेड बाई T। अब वैल्यू पुट कर दो, पहले फॉर्मूला बना लेना फिर वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो H यहाँ पे कितना है, H हीट दिया है यहाँ पे 400, और रेजिस्टेंस दिया है 4, टाइम भी दिया है यहाँ पे 4, और इन सब का होल रूट, तो ये 4 से 4 कैंसिल, मतलब बच गया यहाँ पे 400 का रूट मतलब कितना, 20 वोल्ट। तो यहाँ पे भी निकल के आ गया कितना, 20 वोल्ट। ये है इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पावर ऑफ ए सोर्स इफ इट प्रोड्यूसेस एन एनर्जी ऑफ 750 जूल्स इन 30 सेकेंड्स। ये पावर पूछा है सोर्स का, एक एनर्जी सोर्स है जो कि 750 जूल का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है 30 सेकंड में, ठीक है। तो पूछा यहाँ पे क्या है, वहाँ पे पूछा है कि जो पावर है उस सोर्स का पावर कितना है, ठीक है। तो इसका लिख देते हैं, पहले गिवन डेटा लिख देते हैं भाई। गिवन डेटा यहाँ पे एनर्जी दिया है E इक्वल्स टू 750 जूल दिया है, और पूछा टाइम भी दिया है यहाँ पे 30 सेकेंड, देखो सब SI यूनिट में दिया है। पावर पूछा है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, P इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ से एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P इंटू T, टाइम को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अरे एनर्जी थोड़ी पूछा है यहाँ पे, पावर पूछा है, सॉरी, पावर से ये ऐसे निकालेंगे। P इक्वल्स टू एनर्जी दिया है कितना 750, टाइम दिया है 30, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये 3 से काटेंगे तो ये 25 टाइम हो जाएगा, तो 25 वाट। पावर इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे, 25 वाट। ये है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 ओम रेजिस्टर, व्हाट इज द रेट एट व्हिच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर। पहले इसका गिवन डेटा लिखते हैं, क्या क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन है देखो 5 एम्पियर करंट, मतलब आई दिया है यहाँ पे 5 एम्पियर, फ्लोज थ्रू ए 12 ओम रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टेंस दिया है 12 ओम। व्हाट इज द रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर। भाई यहाँ पे देखो रेट पूछा है, रेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। देखो रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग रेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे द रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, मतलब H/T पूछा है, ये बात याद रखना। देखो यहाँ पे हीट नहीं पूछा है खाली, यहाँ पे पूछा है हीट, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, मतलब हीट पर यूनिट टाइम पूछा है। अब H/T निकालना है, तो H/T के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही जूल्स लॉ से याद कर सकते हैं। H इक्वल्स टू क्या होता था, I²RT, ये होता था। तो हमको यहाँ से H/T कितना हो जाएगा, वही दोनों साइड में T डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा I²RT डिवाइडेड बाई T, तो एक T से एक T कैंसिल, मतलब H/T यहाँ पे क्या हो जाएगा I²R, तो यहाँ से निकाल सकते हैं।
implies that h by t इक्वल्स टू आई कितना है, आई यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 12, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60 5 जा 30, अच्छा सॉरी 300 जूल पर सेकेंड हो जाएगा ये, क्योंकि h बाई टी है ना, तो h मतलब हीट का क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का क्या होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो h बाई टी मतलब क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन है नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज ए रेटिंग ऑफ 750 वाट 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका पावर रेटिंग है 750 वाट और वोल्टेज रेटिंग है 220 वोल्ट। मतलब जब ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है 220 वोल्ट पे जब चलेगा तो उसका पावर कितना रहेगा, 750 वोल्ट 750 वाट रहेगा। तो देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट एंड इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज। पूछा है, करंट पूछा है और उसका रेजिस्टेंस भी पूछा है। तो P दिया है, V दिया है और पूछा क्या है, I पूछा है और उसके बाद पूछा है R। तो पावर का जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू वी आई, यहाँ से हमको करंट मिल जाएगा बहुत ही इजीली। तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू P बाई वी। तो P कितना है, पावर यहाँ पे दिया है 750 और वोल्टेज दिया है 220। इसको 0 से 0 काट दो तो ये बचेगा 75 डिवाइडेड बाई 22। इसको ऐसे रहने दो क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 22 2 जा 44, सॉरी 3 में जाएगा ना 66, 3 जा 66, तो ये हो गया 3.8 एम्पियर। अच्छा, आगे सॉल्व करें तो ये कितना होगा, और क्या पूछा है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस पूछा है। भाई रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V बाय आई, R इक्वल्स टू V बाय आई, ओम्स लॉ से। तो वोल्टेज कितना है 220 और करंट कितना आया, करंट 3.8 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मेरे को फ्रैक्शन लिखना है 75 डिवाइडेड बाई 22 लिख दो, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 75। तो R कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लेना सॉल्व कर लेना, मैं कर लेता हूँ। देखो 5 से अगर काटे तो ये जाएगा 5 1 जा 5, 2 बच गया 25, तो 5 5 जा 25। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 44 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 15। इसको सॉल्व करना, जितना आंसर आएगा वो है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volt and other 40 watt at 220 volt। ये छोटा क्यों हो गया, क्या है, 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt and other 40 watt at 220 volt are connected parallel to 220 volt main supply। Calculate the current run from the supply line। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन डेटा है, 2 लैंप दिया गया है और एक का पावर रेटिंग कितना है, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं लैंप 1 और इधर लिख देते हैं लैंप 2 का। तो लैंप 1 का पावर रेटिंग कितना दिया है 100 वाट और वोल्टेज रेटिंग दिया है 220 वोल्ट, और इधर दिया है लैंप 2 का क्या दिया है, पावर दिया है, इसको 1 1 लिख देते हैं, इसको 2 2 लिख देते हैं। लैंप 2 को इस कलर से लिखते हैं। यहाँ पे P2 कितना दिया है 40 वाट और V2 दिया है यहाँ पे 220 वोल्ट, दोनों सेम है, वोल्टेज यहाँ पे रेटिंग सेम है। दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट मेन सप्लाई से। कैलकुलेट द करंट रन फ्रॉम द सप्लाई लाइन। टोटल करंट कितना होगा सप्लाई लाइन से, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसमें दो मेथड होता है, पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लो दोनों का, फिर रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन कर दो, मतलब ऐड कर दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के फिर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं करंट। और दूसरा मेथड होता है डायरेक्ट करंट निकाल लो। क्या होता है फॉर्मूला, P इक्वल्स टू, अरे भाई रुको, इससे P इक्वल्स टू वी आई होता है ना, तो P1 इक्वल्स टू V1 आई इंटू I1 होगा। यहीं से I1 कितना हो जाएगा, I1 मतलब हो जाएगा ये P1 बाई V1,
P1 कितना है 100, V1 कितना है 220, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब I1 कितना आया, ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई 22 ओम एम्पियर, सॉरी इतना आ गया। इधर ऐसे निकाल लेंगे, P2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V2 इंटू I2, तो I2 यहाँ निकाल दो, I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाई V2, तो I2 कितना आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, P2 कितना था 40, V2 कितना है 220, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब I2 आ गया 4 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर। अब टोटल करंट कितना होता है, टोटल करंट कितना होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, दोनों को ऐड कर दो। अब I1 कितना है 10/22 प्लस ये है 4/22, दोनों को ऐड करोगे तो 1/22 कॉमन ले लो, 1/22 कॉमन लो, ये हो जाएगा 10 प्लस 4 14, अब 2 में काटो 11 टाइम्स में जाएगा, ये 7 टाइम्स में जाएगा, तो आंसर आ गया कितना 7 डिवाइडेड बाई 11, तो 0 पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 0.70, 6 जा 66, 0.6 और 40 तो 11 3 जा 33, और जाता जाएगा ऐसे, फिर 7 रहेगा, फिर 6 जाएगा, 0.636 एम्पियर, ये है सर्किट का टोटल करंट। देखो कितना एम्पियर, 0.636 एम्पियर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पूछा है ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड 10 watt each. Calculate the number of lamps that can be connected in parallel to, अच्छा ऐसा है, क्या पूछा है, calculate the number of lamps that can be connected in parallel to each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere. भाई देखो n नंबर ऑफ, बहुत सारे लैंप्स हैं, मतलब हमको नहीं पता कितने चाहिए, वो हमको तो निकालना है। मान लो n नंबर ऑफ लैंप्स हैं और एक एक लैंप जो है उनका रेजिस्टेंस कितना है 10 वाट, मतलब 10 वाट पावर का लैंप है एक एक लैंप, और इनको हमको कनेक्ट करना है 220 वोल्ट लाइन से, ठीक है, और जितने भी लैंप होंगे सारे लैंप को कनेक्ट करना है पैरेलली, ठीक है। तो उस सर्किट में टोटल जो मैक्सिमम करंट जाएगा वो है 5 एम्पियर। अब हमको निकालना है कितने हमको ऐसे लैंप चाहिए होंगे, मान लो n नंबर ऑफ लैंप चाहिए हैं, तो पहले तो यहाँ पे क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट लिख देते हैं। पावर, एक बल्ब का पावर जिसको मैं P1 से डिनोट कर रहा हूँ, एक बल्ब का पावर है 10 वाट, तो ऐसे बहुत सारे बल्ब होंगे, कितने बल्ब होंगे वो तो हमको निकालना है ना, मतलब बल्ब मतलब लैंप, यहाँ पे कितने सारे लैंप होंगे जिसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो ऐसे ये जो होगा जो ही होगा 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे देखो एक जो लैंप है उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, एक लैंप का, जिसको मैं R1 लिखता हूँ, R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R होता है। अब V दिया है P दिया है, तो यहाँ पे मैं V स्क्वायर इक्वल्स टू, हमको चाहिए रेजिस्टेंस, तो R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P हो जाएगा। अब V स्क्वायर क्या है, V स्क्वायर क्या है, V ये 220 इंटू 220 है डिवाइडेड बाय P मतलब पावर, पावर कितना है यहाँ पे 10 है, तो एक जीरो से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर, मतलब 484, एक जीरो और है तो इतना ओम, मतलब एक रेजिस्टर जो इसको R1 लिख देते हैं, R1 कितना हो गया, एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 4840 ओम, ठीक है। ऐसे हमको कितने रेजिस्टर चाहिए होंगे, तो टोटल रजिस्टर, टोटल ऐसे लैंप चाहिए, मान लो n नंबर, लेट n नंबर्स ऑफ लैंप आर रिक्वायर्ड, और इन सबको हमको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, जब पैरेलल में टोटल कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मान लो वो होगा R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट कितना हो जाए, टोटल रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लो, वो होता है V बाय I, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट। टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितना है, टोटल वोल्टेज 220 वोल्ट दिया है, टोटल करंट कितना दिया है 5 एम्पियर, मतलब यहाँ पे तो बोल दिया है टोटल करंट जो होगा वो 5 एम्पियर का होगा, मैक्सिमम
करंट जो होगा। तो यहाँ पे 5 निकाल दो, इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। हाँ 44 ओम। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 ओम हमको चाहिए, लेकिन एक एक लैंप का रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो है 4840 ओम का। ठीक है, तो सबको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कम घट जाएगा ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालते हैं, जब n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होता है और सारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं और सारे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम होता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़े थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें हम लोग पढ़े थे, ये होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये R डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट आ जाएगा। मतलब R कितना है 4840 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 44। मतलब n कितना आ गया, अब इसको काटे तो कितना जाएगा 44, 1 जा 44, यहाँ पे बच गया 4 4 44। मतलब ये होगा 110। कितने नंबर ऑफ रजिस्टर हमको चाहिए, 110। मतलब 110 लैंप को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट के लाइन में, तो वो मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा उससे। तो आंसर आ गया, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a lamp rated 100 watt at 220 volt is connected to mains electric supply. What amount of current is drawn from the supply line if the voltage is 220 volt? What is its resistance? भाई यहाँ पे क्या है, बहुत ईजी है। क्या क्या दिया गया है देखो, एक लैंप है जिसका पावर रेटिंग दिया गया है यहाँ पे 100 वाट, ठीक है, और वोल्टेज रेटिंग दिया गया है 220 वोल्ट। और क्या है, कनेक्टेड टू मेंस इलेक्ट्रिक सप्लाई, व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन। भाई पी दिया है, बी दिया है, तो आई हमको पूछा है। आई का फॉर्मूला क्या होगा, यहीं से पावर इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ से करंट आ जाएगा आई इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई वी। मतलब आई आ गया कितना, पावर दिया है 100, वोल्टेज दिया है 220, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब करंट कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर। इसको ऐसे रहने दो। और पूछा है व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पी कर दो, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर कितना है, पावर तो 100 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इधर इधर कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। तो आर कितना आ गया 22 इंटू 22 484, 22 का स्क्वायर होता है ना 484। हो गया आंसर। और ये भी इसका एक आंसर, करंट और रेजिस्टेंस पूछा था, आ गया आंसर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रिक लैंप इज मार्क्ड 100 वाट 220 वोल्ट, इट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस व्हाइल ग्लोइंग एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन kWh किलोवाट आवर। मतलब इसको यूनिट कहते हैं, पर डे। तो आंसर लिखते हैं, इसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका पावर रेटिंग दिया है 100 वाट और वोल्टेज रेटिंग दिया है 220 वोल्ट, टाइम दिया है भाई एक दिन में 5 घंटा चल रहा है ये, और कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूछा है भाई देखो, और एनर्जी कंज्यूम्ड इन kWh। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वही P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है फॉर्मूला। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो R यहाँ पे हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर कितना है 100, एक जीरो से कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो R इक्वल्स टू ये हो जाएगा 484 ओम, ठीक है। और क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन kWh, एनर्जी निकालना है भाई। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर का फॉर्मूला है होता है क्या, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर है यहाँ पे 100, टाइम है यहाँ पे 5 आवर्स। तो एक बात और यहाँ पे, ये तो वाट में है ना, ये 100 वाट में है और टाइम आवर में है, तो ये हो गया 500 वाट आवर। लेकिन हमको एनर्जी पूछा है किलोवाट आवर में निकालने के लिए, तो सिंपली इसको क्या करेंगे, एनर्जी इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो 1000 मतलब किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अभी kWh। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा एनर्जी इक्वल्स टू
5 डिवाइडेड बाय 10 है तो 0.5 kWh। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 2 किलोवाट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर दिया है कितना, 2 किलोवाट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर 2 आवर्स डेली। टाइम दिया है 2 आवर, एक दिन का 2 आवर। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर महीने में कितने दिन होते हैं भाई, 30 डेज। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल टाइम आ जाएगा, क्योंकि एक दिन का 2 घंटा है। तो सितंबर महीने भर का कितना होगा, सितंबर महीने में होते हैं 30 दिन, मतलब सितंबर महीने भर का कितना होगा, 30 इंटू कर दो, टोटल टाइम आ जाएगा 30 डेज। तो टोटल टाइम आ गया कितना, 60 आवर। इफ ईच यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट दिया है, कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है, 4 रुपया, 4 रुपीज दिया है। तो हमको पूछा है कि टोटल महीने का खर्च कितना आएगा। अब देखो पहले तो टोटल एनर्जी कितना खर्च हो रहा है निकालेंगे, तो वो एनर्जी इक्वल्स टू होता है पावर इंटू टाइम। तो पावर दिया है 2 किलोवाट और टाइम दिया है 60 आवर, तो टोटल हो गया 60 इंटू 2 120 किलो वाट आवर, मतलब 120 यूनिट। ये आ गया। टोटल एनर्जी कितना खर्च हो रहा है, 120 यूनिट एनर्जी इतना खर्च हो रहा है। तो हमको टोटल कॉस्ट कितना आएगा, यहाँ पे तो दिया है कॉस्ट पर यूनिट, हमको दिया है 4 रुपया। टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 120 यूनिट इंटू 4 रुपीज। तो कितना हो जाएगा, ये रुपीज लिख देते हैं ऐसे, रुपीज 4। तो 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 48, 480 रुपीज। ठीक है, इतना रुपीस खर्च आएगा सितंबर महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये आंसर है। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, इन ए हाउस 460 watt electric bulbs are lighted for 2 hours and 200 watt bulbs are lighted for 4 hours every day. Calculate the energy consumed in the house for 30 days. तो इसमें क्या दिया गया है, इन ए हाउस 460 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब 4 बल्ब हैं जिनका पावर है एक बल्ब का 60 वाट, और ये कितने रोज कितने 2 आवर्स ग्लो करते हैं, मतलब चलता है, लाइटेड फॉर 2 आवर्स। और 2 बल्ब ऐसे हैं जिनका पावर है 100 वाट और लाइटेड फॉर 4 आवर्स एवरी डे, और ये दिन में 4 घंटा जलते हैं 4 आवर्स। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द हाउस फॉर 30 डेज। देखो तो यहाँ पे एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, पहले P इंटू टी। अब देखो एक बल्ब का 60 वाट है, 4 बल्ब का कितना होगा 240 वाट, तो पावर यहाँ पे कितना होगा, टोटल 4 बल्ब हैं और पावर कितना है 60 वाट इंटू टाइम कितना है 2 आवर। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 6 जा 48, 480 पावर वाट में है और टाइम आवर में है, तो 480 वाट आवर हो जाएगा ये। अब इधर अगर देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एनर्जी, ये इसको U1 ले लेते हैं, इसको E2 ले लेते हैं। E2 कितना पे यहाँ पे हो जाएगा P इंटू टी, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितना है, 2 बल्ब हैं और पावर हर एक बल्ब का है 100 वाट और टाइम है इतना, यहाँ पे है 4 आवर। तो ये जो 4 2 जा 8 इंटू 100, 800 वाट आवर यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द हाउस फॉर 30 डेज। 30 दिन में कितना एनर्जी खर्च होगा। पहले तो हम लोग टोटल एनर्जी एक दिन का निकालते हैं, ये होगा U1 प्लस E2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 480 प्लस 800, ये एक दिन का हो गया। ठीक है, फॉर 30 डेज, फॉर नहीं इन 30 डेज लिखना है, इन 30 डेज E इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, E इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ET लिख देते हैं, E इंटू 30 हो जाएगा। तो ये है 480 प्लस 800 कितना हो रहा है, 1280। ये हो रहा है 1280, मतलब ये हो जाएगा 1280 इंटू 30। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 2 जीरो में पहले लगा दो, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, 3 8
ठीक है ना। ठीक है, इतना वाट आवर। अब इसको हमको किलो वाट आवर में निकालना है, तो KWH में निकालने के लिए क्या होगा, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, 38400 डिवाइडेड बाय 1000, तो एक दो कट गया, तो ये आ जाएगा 38.4 किलो वाट आवर। ये हो गया इसका आंसर, टोटल एनर्जी एक महीने का, मतलब 30 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर एंड वर्क्स ऑन 250 वोल्ट on the average 8 hours a day. If energy cost 3 rupees per kilowatt hour, calculate monthly bill for 30 days. ये भी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन था आज। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर, मतलब करंट दिया है 0.8 एम्पियर, वर्क्स ऑन ए 250 वोल्ट, भी दिया है वोल्टेज 250 वोल्ट, ऑन एन एवरेज टाइम 8 आवर्स पर डे, मतलब टाइम दिया है एक दिन का 8 आवर हो रहा है, और टोटल 30 दिन का निकालना है, तो टोटल 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 240, 8 3 जा 24, 240 आवर हो गया। ठीक है, पूछा है टोटल कॉस्ट निकालना है। वही कॉस्ट निकालने के लिए पहले तो हम लोग करेंगे टोटल एनर्जी कितना खर्च हो रहा है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम होता है। अब पावर तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे V इंटू आई इंटू टी लिख देते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है VI, P इक्वल्स टू VI, तो P की जगह VI लिखेंगे। टाइम टाइम है यहाँ पे, V है यहाँ पे 250, I है यहाँ पे 8, मतलब 8 0.8 8 बाई 10 लिखते हैं इसको। 0.8 मतलब कितना, 8 डिवाइडेड बाई 10 ही तो है। तो टाइम कितना है 240, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 25 इंटू 8, कितना हो जाए 25, ये हो जाता है 200। अब एक जीरो और है तो 2000 इंटू 24, तो ये आ जाएगा 4848,000, इतना वाट आवर है। अब किलो वाट आवर में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा 48 किलो वाट आवर हो जाएगा। अब टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट होगा, देखो एक यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपीज, तो टोटल 48 यूनिट, मतलब 48 KWH मतलब क्या, 48 यूनिट, 1 KWH 1 यूनिट होता है ना, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹3 इंटू 48, तो ये हो जाएगा 144 रुपीज। ठीक है, 144, 8 3 जा 4, 8 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 40। ठीक है, इतना रुपीज हो जाएगा टोटल खर्च। हो गया, तो क्वेश्चन हो गया खत्म। 13 क्वेश्चन थे, इसको सॉल्व कर लिए, और भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा, सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू।